प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 27 जुलाई को नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस बैठक में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गवर्निंग काउंसिल नीति आयोग के शीर्ष निकाय है। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं। हालांकि इस बैठक में अभी कौन कौन शामिल हो रहा है, इस पर संशय बना हुआ है। फिलहाल बैठक में मुख्यमंत्रियों के शामिल होने का दौर जारी है। दरअसल गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। हालांकि एनडीए के सहयोगी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पहुंचने की अभी कोई खबर नहीं है। वो इस बैठक में शामिल होंगे या नहीं, ये भी बाद में पता चलेगा। वहीं विपक्षी दलों के कई मुख्यमंत्रियों ने भाग नहीं लेने का फैसला किया है। तो आइए जानते हैं कि इस बैठक में कौन कौन शामिल हो रहा है और किसने शामिल होने से मना किया है। तो आपको बता दें कि इस बैठक में मुख्यमंत्रियों के पहुंचने का दौर जारी है। कई मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और एक आंकड़ों के मुताबिक, एक खबर के मुताबिक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, अरुणाचल के उप मुख्यमंत्री चौना मेन, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा शामिल हो रहे हैं। इस बैठक की खास बात यह है कि इसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हो रही हैं। हालांकि वह इस दौरान केंद्रीय बजट 2024-25 में विपक्षी शासित राज्यों के प्रति केंद्र के सौतेले रवैये के खिलाफ आवाज उठाने की योजना भी बना रहे हैं। बनर्जी ने शुक्रवार को पत्रकारों से कहा था कि बजट से पहले मैंने कहा था कि मैं बैठक में शामिल होंगी। मेरे लिखित भाषण की एक प्रति भी उनकी आवश्यकता के अनुसार नीति आयोग को भेजी गई थी। जब बजट पेश किया गया तो पाया गया कि विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों की कैसे उपेक्षा की गई, सौतेला रवैया अपनाया गया। मैं इस बारे में बोलना चाहती हूँ। अगर वे मुझे बोलने की अनुमति देते हैं तो ठीक है, अगर वे नहीं करते हैं तो मैं विरोध करूंगी और चली जाऊंगी। वहीं इस बैठक में कौन कौन शामिल नहीं हो रहा है, किसने बोला है कि हम इस बैठक में नहीं जाएंगे, तो उनके भी नाम आपको बता देते हैं। इनमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, पांडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी, ये लोग शामिल नहीं होने वाले हैं। और अभी तक ये खबर नहीं आई है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं या नहीं। आपको बता दें कि नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार के बीच सहभागी शासन और साझेदारी बढ़ाने के साथ सरकारी हस्तक्षेप के जरिए ग्रामीण और शहरों में रहने वालों के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार लाने के लिए डिलीवरी मैकेनिज्म में सुधार लाने पर चर्चा की जाएगी। बैठक में 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राज्यों की भूमिका पर भी चर्चा की जाएगी। इस बात की प्रसन्नता यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नीति आयोग की बैठक होने जा रही है। मैं स्वयं इसमें शामिल होने जा रहा हूँ। और जैसा कि हमने सबने देखा कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरे देश पे ध्यान दिया जा रहा है, दुनिया में भारत की इज्जत बढ़ी है। मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला करके बढ़ना चाहता है। इसी कारण से मैं स्वयं भी मध्य प्रदेश की ओर से आज इस बैठक में शामिल हो रहा हूँ। और हमारे कई सारे अलग अलग प्रकार के नवाचार भी है, कई काम हमने सरकार ने किए भी हैं, कई करने की संभावना भी है। उम्मीद करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी कामों में सफलतापूर्वक आगे बढ़ेंगे। चर्चा हुई। आज नीति आयोग की बैठक में विकसित भारत 2047 के विषय पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता पे चर्चा होगी। महाराष्ट्र के विकास के बारे में भी चर्चा होगी, केंद्र सरकार के सहयोग के बारे में चर्चा होगी और 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए, देश को आर्थिक महासत्ता बनाने के लिए जो सपना आदरणीय मोदी जी ने लिया है, उसको पूरक हमारा महाराष्ट्र राज्य काम कर रहा है। निश्चित रूप से उनके $5 ट्रिलियन के लिए सपने के लिए $1 ट्रिलियन का जो महाराष्ट्र का गोल है वो भी अचीव करने के लिए
हमारी सरकार काम करे। बड़े पैमाने पे इंफ्रा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में विकास और कल्याण, ये दोनों कल्याणकारी योजनाएं भी महाराष्ट्र में अभी घोषित की है। जो किसान है, महिलाएं है, युवा है, सभी वर्ग के, सीनियर सिटीजन है, सभी वर्ग के लोगों के लिए, शिक्षा के लिए इस हमारे बजट में कई योजनाएं हमने की है, वो लोगों के हितकारी है।